स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 होगा ये, ऑन विच द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, हमें वो नॉर्मल ढूंढ के निकालना है जहां पे हमारा नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, यानी कि उस नॉर्मल का स्लोप हमें दे रखा है, स्लोप कितना होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए 2। हमें नॉर्मल का स्लोप दे रखा है क्योंकि नॉर्मल जो होगा इस लाइन से पैरेलल होगा, और इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप होगा 2, क्योंकि हमारा लाइन कितना दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 1, तो उस हिसाब से हमारा m का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, हमारा स्लोप जो हो गया, स्लोप हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ए है, हमारा इलिप्स का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इस केस में हमारा ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, बी का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अगर हम कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लें इलिप्स पे, पैरामेट्रिक पॉइंट कोई भी एक पी पॉइंट ले लें, तो उसका वैल्यू क्या होगा 2 cos थीटा 3 sin थीटा। ठीक है, a cos थीटा b sin थीटा उसका पॉइंट होगा। और अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालने की कोशिश करें, नॉर्मल एट p, ठीक है, नॉर्मल एट पॉइंट p, पॉइंट p पे अगर हम नॉर्मल निकालने की कोशिश करेंगे, वो नॉर्मल का इक्वेशन कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2x बाई cos थीटा, ठीक है, माइनस 3y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये 4 माइनस 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 9। तो हमारा जो नॉर्मल का इक्वेशन निकलेगा, वो नॉर्मल का इक्वेशन कितना निकलेगा 2x बाई कॉस थीटा माइनस 3y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन निकल गया। अब इस नॉर्मल का इक्वेशन पर हमें क्या पता है, इस नॉर्मल का स्लोप पता है। ठीक है, इस नॉर्मल का स्लोप पता है। कोई भी लाइन अगर हमें दे दिया जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्लोप कितना होता है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा अगर कोई भी लाइन दे दिया गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कितना होता है इसका स्लोप, जल्दी बताइए, आदित्य, लाची, मौसम, रिया, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए इसका स्लोप। हाँ बोलिए, जल्दी बताइए फटाफट, मैं बार बार पूछते रहूंगा क्या आप लोगों से, एक बार सुन लिया आप लोगों ने सवाल, और बताइए कि इसका स्लोप कितना होना चाहिए। क्या हो रहा है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, हाँ अभी बोल पा रहे हैं, देखिए तो चेक कीजिए। जैसे माइनस ए, हाँ माइनस ए बाई बी, ओके शायद मैंने गड़बड़ी कर रखा था यहाँ पे, माइनस ए बाई, यस ठीक है, हाँ माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कौन होते समय शायद कुछ कर दिया था मैंने। माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी मतलब माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो स्लोप होना चाहिए, इसका स्लोप कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ ए बाई बी, माइनस ऑफ ए मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 बाई कॉस थीटा, माइनस ऑफ ए बाई बी, बी का मतलब कितना है माइनस 3 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो आखिरकार हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा नीचे sin थीटा ऊपर, तो 2 sin थीटा बाई 3 cos थीटा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 3 tan थीटा। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए हमारा जो स्लोप निकला था इस वाली लाइन का, यानी कि स्लोप कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये भी हमें पता चल गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो इसका जो tan थीटा का जो वैल्यू निकलेगा, वो tan थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 बाई 3 tan थीटा जो है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 बाई 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 2 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब 3 को मैं 3 बाई 1 भी लिख सकता हूं। अगर tan थीटा 3 हो गया, तो हमारा sin थीटा और cos थीटा कितना निकलेगा,
ठीक है, अब ये बचपन वाले फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग। अगर ये हमारे पास tan थीटा हो गया, इसको हमने थीटा ले लिया, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 रूट 10। ठीक है, अब tan थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसीलिए cos थीटा sin थीटा का वैल्यू जो आएगा, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, और sin थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 बाई रूट 10। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है या थर्ड क्वाड्रेंट पे हम नहीं बता सकते, टेंथ का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकल गया। जब cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकल गया तो P वाला पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, और P वाला पॉइंट कितना निकल के आएगा? P वाला पॉइंट निकल के आएगा प्लस माइनस 2 बाई रूट 10, और ये वाला पॉइंट निकल के आएगा प्लस माइनस 3 बाई रूट 10। सॉरी 3 था ना इसमें, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 बाई रूट 10 प्लस माइनस 9 बाई रूट 10। ठीक है, जब P वाला पॉइंट निकल गया, P वाला पॉइंट जैसे ही निकल गया, अब इसमें क्या दो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है। थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तब हमारा पॉइंट क्या होगा? थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तो उस केस में हमारा जो पी पॉइंट होगा वो कितना होगा? 2 बाई रूट 10 और 9 बाई रूट 10। ठीक है, जब थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो उस केस में हमारा पॉइंट पी कितना निकलेगा? माइनस 2 बाई रूट 10 और माइनस 9 बाई रूट 10। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया पी पॉइंट। अब पी पॉइंट निकल गया तो टेंजेंट का सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना आसान है, बस यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, आया समझ में सबको किस तरीके से निकाला गया? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं है। बस हमें नॉर्मल का इक्वेशन में पुट करना था, पैरामेट्रिक पॉइंट में पुट करके हमने उसका वैल्यू निकाल दिया। अब इसका tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा का वैल्यू पता नहीं है। अब tan थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो सबका सब पॉजिटिव, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या हो जाएगा? सबका सब नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। आया समझ में किस तरीके से निकाला गया? अरे आया कि नहीं आया? बोलिए भाई। यस सर आ गया। यस सर आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओ यही तो क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द इलिप्स meets the axis at G and small g respectively, find the ratio of PG is to PG। इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स दिस, ये इलिप्स है तो मतलब क्या? हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इलिप्स है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स डायग्राम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, डायग्राम हमेशा इंपॉर्टेंट। इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे हमारा एक नॉर्मल है, चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स मीट्स द एक्सेस इन G एंड G। ठीक है, ये तो हमारा टेंजेंट हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा पॉइंट P, और इसको हम लोग टेंजेंट T मान लेते हैं। एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात किया जा रहा है, तो एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एक तो जी पॉइंट पे, दूसरा स्मॉल लेटर जी पॉइंट पे। ठीक है, डायग्राम सबको समझ में आ गया? क्या बोला गया है? एक नॉर्मल है पी पॉइंट पे जो एक्सिस को जी और जी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रेशियो ऑफ पीजी इज टू पीजी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हमें रेशियो पूछा गया है कि पीजी इज टू पीजी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर पीजी और स्मॉल लेटर पीजी का रेशियो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अगर हमें पॉइंट कंसीडर करना पड़े जहां पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़े, तो हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे पैरामीट्रिक पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये P वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग ले लेते हैं A cos थीटा, B sin थीटा। ठीक है, जो P वाला पॉइंट था उसको हमने ले लिया A cos थीटा, B sin थीटा। अब P वाले पॉइंट को अगर हम A cos थीटा, B sin थीटा ले लेते हैं, तो नॉर्मल एट P, नॉर्मल एट P पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगा, P पॉइंट में जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल किस तरीके का आएगा? अभी हमने पढ़ा था A
एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, सबको पता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखने से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। बट अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेक थीटा इंटू एक्स माइनस बी कोसेक थीटा इंटू y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ये बताइए, अगर मेरे को g वाला कोऑर्डिनेट निकालना हुआ, ये जो कैपिटल लेटर g है, कैपिटल लेटर g वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट को जीरो कर y कोऑर्डिनेट को जीरो कर देंगे, वेरी गुड, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो x एक्सिस पे कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है तो हमें एक पॉइंट कंफर्म पता है कि इस पॉइंट पे हमारा y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। फॉर पॉइंट कैपिटल लेटर g हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू जीरो, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। y इक्वल टू जीरो पुट करने पे ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, जो भी सेक थीटा है, सॉरी x का वैल्यू हमें निकालना है, जो भी x का वैल्यू है, x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए सेक थीटा, ठीक है। यानी कि इस x वाले पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू कॉस थीटा। सबको समझ में आ गया क्या पॉइंट निकला? तो यानी कि ये हो गया, ये जो भी जी पॉइंट हो गया, तो जी पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू कॉस थीटा कॉमा जीरो, ये हमारा जी वाला पॉइंट आ गया। अब ये स्मॉल लेटर जी वाले पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर पॉइंट, फिर उसमें x जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू जीरो ले लेंगे। x का वैल्यू जीरो ले लेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है उसमें x का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। जैसे ही हम x का कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस बी कोसेक थीटा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस बी साइन थीटा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, उसके बाद ये आ गया हमारे पास, उसके बाद हम इस पॉइंट को, जो स्मॉल लेटर जी पॉइंट है, स्मॉल लेटर जी पॉइंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो कोमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस बी साइन थीटा, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। हाँ, इक्वेशन हमारा यही था। तो ये हमारा दोनों पॉइंट निकल गया, कैपिटल लेटर जी निकल गया, स्मॉल लेटर जी निकल गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमें PG इज टू PG निकालना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप लोग आगे खुद कर सकते हैं, मैं बस हल्का सा हिंट दूंगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। P का वैल्यू हमें पता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। तो PG कितना निकलेगा, PG कैपिटल लेटर PG अगर हमें निकालना है, P और G स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर करने से क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो P हमारा पॉइंट है, P वाला जो पॉइंट है, P वाला पॉइंट कितना है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। तो ये माइनस ये करेगा, ये माइनस ये करेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, या फिर ये माइनस ये करेगा, कुछ भी करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये क्या हो गया। अब इसको जब हम दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ब्रेक कर जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ब्रेक कर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 2 इंटू, इधर कितना आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंटू ए कॉस थीटा प्लस इधर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबको क्लियर है क्या हो गया ये, ठीक है।
फिर इसको क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना है, cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इधर भी हमें cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो जहां जहां cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है, वहां वहां cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेना है। जहां जहां sin स्क्वायर थीटा आ रहा है तो sin स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेना है, तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन टाइप की चीजें हमें देखने को मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली बार हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा पीजी निकल गया, अगली बार हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर पी और जी निकालेंगे। ठीक है, यस सर। स्मॉल लेटर पी और जी निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट वाला हट जाए। उसके बाद दोनों देखेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कोई ना कोई वैल्यू पे 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और pg इज टू pg के फॉर्म में हमें निकाल देना है। ठीक है, इसका रेशियो निकाल के देखना है, क्योंकि रेशियो जो है a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो है वो a और b के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, आंसर कोई भी थीटा के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि थीटा हमारा खुद का एज्यूम किया हुआ है, थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो भी है वो ए और बी के फॉर्म में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, यहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जो मेन पॉइंट था उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद आप लोग ट्राई करके देखिएगा, कैलकुलेशन है बस इसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोनॉर्मल पॉइंट्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद होगा, पैराबोला पे कोनॉर्मल पॉइंट्स याद है आप लोगों को? कोनॉर्मल पॉइंट्स याद है कि नहीं है? कोनॉर्मल पॉइंट्स कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता था पैराबोला में? कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या था पैराबोला पे? अगर मेरे पास पैराबोला है तो कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता था, याद है कुछ? कुछ याद आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। यस सर। बोलो क्या था कोनॉर्मल पॉइंट्स? मैंने इतना डायग्राम तक बना दिया, इसके आगे आप लोग बताइए क्या था? किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट, पे हाँ वेरी गुड, किसी भी किसी एक्सटर्नल, हाँ बोलिए, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला पे हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, उसका हमने प्रूफ भी किया था। जब वो 3 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अब वो 3 नॉर्मल जाके पैराबोला पे जहां जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते थे। याद आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये था हमारा कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो ये सब चीजें याद रखिए, पैराबोला में हमने पढ़ा हुआ था, ये था हमारा कोनॉर्मल पॉइंट्स। सिमिलरली इलिप्स में क्या होता है, 3 की जगह 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल जो पॉइंट्स आएगा इलिप्स में कितना आएगा, 4 नॉर्मल पॉइंट्स, कोनॉर्मल पॉइंट्स आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलते हैं हम लोग एक इलिप्स ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने एक इलिप्स ले लिया और सर प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल बाकी था सेकंड पॉइंट से। प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल बाकी था क्या? ओके कोई बात नहीं, ये भी नॉर्मल का ही प्रॉपर्टी है, सबका सब डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक करके सारे प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे नॉर्मल के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल का प्रॉपर्टी बचा रहेगा ना? ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नॉर्मल का ही प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक नॉर्मल है किसी भी पॉइंट पे, इलिप्स का किसी भी पॉइंट पे हमारे पास एक नॉर्मल है, एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं P a cos थीटा कोमा b sin थीटा। ठीक है, हमारे पास एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन निकाले, ओ सॉरी सॉरी, हाँ कोई भी नॉर्मल का इक्वेशन निकालें इसके करस्पॉन्डिंग, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, जनरल नॉर्मल का इक्वेशन हो गया।
अब हम क्या देख लेते हैं, ये नॉर्मल का इक्वेशन निकल गया, हमें समझ में आ गया, चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो नॉर्मल है वो एक्सटर्नल किसी पॉइंट से पास करते हैं। जैसे हमने क्या टेंजेंट का इक्वेशन को पास कराया था, तो हमें पता लगा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोला में हमने एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल को पास कराया था, तो हमें पता लगा था कि कितना, तीन ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, उसको हम लेते हैं एच कॉमा के। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा जो नॉर्मल है, मान लिया कोई ना कोई एक नॉर्मल है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक नॉर्मल को पास कराते हैं और देखते हैं कि टोटल कितना नॉर्मल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट हम लोग क्यू ले लेते हैं। लेट ये 1 हो गया। लेट नॉर्मल 1 passes through पॉइंट 1, सॉरी पॉइंट क्यू। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल 1 है वो पॉइंट क्यू से पास करता है, तो क्यू पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए एच बाई कॉस थीटा माइनस बी के बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग पास करा रहे हैं, देखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री हल्का फुल्का पढ़ा होगा। साइन थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें साइन थीटा को, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप लोग को याद होगा। अगर मैं कॉस थीटा को कन्वर्ट करना है, अगर cos थीटा को कन्वर्ट करना है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हुआ करता था, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब मल्टीपल एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया, इसको भी याद रखिएगा, अगर कहीं भूल जाते हैं तो आगे कहीं काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो cos थीटा का क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा को 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ए एच इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली माइनस बी के नीचे आ जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 और ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ये हमारा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, उसको हम लोग ऐसा मान, क्योंकि सबको एक फॉर्म में एक टर्म में कन्वर्ट कर देने में, सॉल्व करने में आसानी होगा। लेट टी इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 जो है उसको हम लोग टी मान ले रहे हैं, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए एच 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखने में क्या थोड़ा सा आसान लग रहा है, बी के 1 प्लस सॉरी 1080 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर और 2 टेन थीटा बाई 2, हाँ 2 टी ही होगा। 2 टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एच 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना 2t आ जाएगा माइनस बी के 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस ये कैलकुलेशन आप लोग को याद नहीं रखना है, ये बस प्रूफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ये चीजें प्रूफ होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, बस तरीका याद रखना है कि किस तरीके से चार नॉर्मल को निकाल सकते हैं। कहीं अगर पूछ दिया कि वो चारों नॉर्मल क्या होगा, किसी भी एक्सटर्नल से पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से पास करा के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। इसको फिर हल्का सा आगे सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, सबको एक साइड ये तो आ गया हमारे पास, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा ए एच प्लस सॉरी फटाफट कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 2AHT प्लस 2AHT क्यूब। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा बी के 1 स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 आएगा, बी के प्लस बी के टी टू दी पावर 4 ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा, ये क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस ऑफ 2t³ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो b के सब पावर वाइज हम लोग असेंबल कर लेते हैं, b के t⁴ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2ah, t³ वाला सारा का सारा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2ah और इधर से कितना आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा t³, फिर प्लस t वाला कितना है, 2ah माइनस 2 सॉरी, 2t तो होगा ही ना, 2t माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये t आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस b के जो भी कांस्टेंट है माइनस b के इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। जो t है, t में ये इक्वेशन कैसा है, t का पावर कितना आ रहा है, बाई क्वाड्रेटिक। ये क्या बन रहा है, बाई क्वाड्रेटिक इन t। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इन t। अगर ये t में बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका टोटल t का वैल्यू कितना निकलेगा, 4 वैल्यू निकलेगा। तो t का 4 वैल्यू निकलेगा, मैं चलो मान लिया t1 t2 t3 t4। अगर t का 4 वैल्यू निकला तो टोटल कितना नॉर्मल निकलेगा, देयरफॉर 4 नॉर्मल्स आर पॉसिबल, 4 नॉर्मल्स आर पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जितना t का वैल्यू निकलेगा उतना अलग अलग हमारे पास नॉर्मल आएगा, तो t का 4 वैल्यू निकलेगा, हमें ये पता चल गया। तो मैक्सिमम कितना रियल वैल्यू हो सकता है, 4 रियल वैल्यू हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 नॉर्मल पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर मैं ऐसे कर दूं, उसके बाद ये हमारा हो गया। अगर हम ऐसा कर दें कि सम ऑफ दी, ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया, आप लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है। अगर मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 कर दूं, ऐसा सम ऑफ ऑल द रूट्स, ठीक है, टेकन वन एट ए टाइम, तो कितना आता है, माइनस b बाई ए आता है कि नहीं आता है, माइनस b बाई ए। ठीक है, तो माइनस b बाई ए मतलब कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन एट ए टाइम माइनस b बाई ए आ जाएगा। आए कि नहीं समझ में, अरे आए कि नहीं समझ में, बोलिए। ये आ जाएगा माइनस b बाई। चलिए इसको तो हम नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही बड़ा आ जाएगा। अब मान लेते हैं टेकन 2 एट ए टाइम। अगर 2 एट ए टाइम की अगर हम लोग बात करें, टेकन 2 एट ए टाइम, ये सारा का सारा चीजें मैं निकाल के बताऊंगा अभी। टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, 2 एट ए टाइम मतलब क्या हो जाएगा, t1 t2 प्लस t1 t3 इस तरीके से जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ s1 से क्योंकि एक एक करके लिया जा रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ s2 से क्योंकि दो दो करके लिया जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, c बाई ए। c वाला टर्म इसमें है क्या, नहीं है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। जो हमें इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं, बाकी इतना बड़ा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद टेकन 3 एट ए टाइम, उसको मैं s3 से लिख देता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, t1 t2 t3 फिर प्लस t1 t2 t4 इस तरीके से ये जाते रहेगा। ठीक है, 3 एट ए टाइम, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, d बाई ए। t³ नहीं है, t स्क्वायर नहीं है, t है, उसका वैल्यू आ जाएगा d बाई ए। ठीक है, उसके बाद ये भी थोड़ा सा बड़ा आएगा, उसको छोड़ देते हैं। और टेकन 4 एट ए टाइम, s4 4 एट ए टाइम अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4 ऐसा आ जाएगा। टेकन 4 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम अगर ले लेंगे तो हमें एक चीज देखने को मिल रहा है, इधर भी b के है इधर भी b के है, तो इन दोनों को करके हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस b बाई ए, c बाई ए, माइनस d बाई ए और e बाई ए। तो e बाई ए है तो e का वैल्यू माइनस b के है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। अब एक चीज देखिए, t जो हमने कंसीडर किया था, एक्चुअली में t क्या था हमारा, tan थीटा बाई 2। ठीक है, t जो हमने कंसीडर किया था वो क्या था, tan थीटा बाई 2। इसको पूरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, तो tan थीटा को हमने t हमने कंसीडर किया था tan थीटा बाई 2, तो यानी कि t1 मतलब अलग tan थीटा बाई 2 आएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं tan अल्फा बाई 2, कुछ ना कुछ अलग एंगल आएगा। t2 आएगा, ये कुछ ना आएगा, उसको हम लोग लिख देते हैं tan बीटा बाई 2। t3 आ जाएगा, वो को आ जाए, उसको हम लोग लिख देते हैं tan गामा बाई 2। t4 आ जाएगा, उसको हम लोग कुछ लिख देते हैं tan डेल्टा बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है, तो विदाउट लिमिट वाले पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा
जो भी S1 है हमारा S1, तो S1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 10 अल्फा बाई 2, यानी कि एक एक करके ऐड होते जा रहा है। ठीक है, S2 मतलब दो दो करके ऐड होते जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2। टोटल हमारे पास 4 है। इसका मतलब क्या, दो दो करके ऐड होते जाते रहेगा। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2, यानी कि तीन तीन करके ऐड होते जाते रहेगा। S4 मतलब क्या, चारों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो ये एक ही पॉसिबल होगा। तो इसमें 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2 10 डेल्टा बाई 2। इसमें जिस जिसका वैल्यू हमें पता है उसको लिख लेते हैं, बाकी सबका वैल्यू भी पता है, सर लेकिन हाँ बोलिए। S1 S2 सर क्यों ले रहे हैं? इसे ये आगे वाला सर नहीं। बस नाम ले रहे हैं, मान लो नाम ले रहे हैं बस, ठीक है, क्योंकि आगे हमें पूरा का पूरा लंबा नहीं लिखना पड़े। मान लेते हैं हमें इतना बड़ा लिखना पड़े, तो उससे अच्छा, अब देखो इसमें कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिखने के बजाय मैंने S2 के नाम से लिख दिया थी, ताकि आपको पता चले कि दो दो करके सम किया जा रहा है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसलिए इसको S2 लिख दिया है। ठीक है, बस समझने के लिए कि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, S2 का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया था। ठीक है, आप लोगों ने tan थीटा का दिखा है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पिटा जाएगा तुम लोग, tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बताएगा तो। अरे बोलिए भाई। ट्रिग्नोमेट्री अगर गोल है तो आगे जाके पूरा का पूरा आपका कैलकुलस गोल हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। tan A plus B 1 minus tan A into B. tan A प्लस tan B 1 माइनस, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर बोलिए तो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। बस फॉर्मूला ऊपर ऊपर से जानकारी चाहिए, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत आ जाएगा। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है कि tan ऑफ A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होगा? tan ऑफ A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होगा? या कोई मेरे को ये बता पाएगा कि, हाँ किसी के वहां से साउंड आ रहा है। ठीक है, क्या कोई मेरे को ये बता पाएगा tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो tan का क्या होता है देखिएगा, tan का जो फॉर्मूला है, ये tan का आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर देखिएगा तो पता चलेगा। tan का जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ध्यान से देखिएगा। tan ऑफ A प्लस, आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस, जैसे जैसे जाते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है S1 माइनस S3। ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिवली हो जाएगा प्लस S5, अटक गया, माइनस S। आप लोग अगर वीडियो अगर ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये शायद ऑफ हो जाएगा बीच में, फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, S5 S7 इस तरीके से क्या ऑल्टरनेटिवली ये जाते रहता है। और डिनोमिनेटर में जो आता है वो सिर्फ इवन नंबर वाला आता है, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8। देखिए होता क्या, tan का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली घूमते रहता है। ठीक है, S1 मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस टेकिन कितना 1 एट ए टाइम। S3 मतलब क्या, tan A इंटू tan B इंटू tan C, ऐसे करके तीन तीन करके टेकन 3 एट ए टाइम। तो इसीलिए मैंने इसको S1 S2 S3 S4 के फॉर्म में दिखाया। ठीक है, S4 का मतलब सम ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेकन 4 एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ ऑल द टेकन 4 एट ए टाइम। तो जो भी tan का वैल्यू आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ऐसा आएगा, तो टोटल S4 तक ही पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा S1 माइनस S3, तो 1 माइनस S2 प्लस S4 ऐसे निकल के आएगा।
ठीक है, 1 माइनस S2 प्लस S4 इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। जब हम tan ऑफ a प्लस b करते हैं तो ये क्या होगा, S1 और 1 माइनस S2 ऐसा ही पॉसिबल होगा। नीचे सारा का सारा इवन नंबर वाला आएगा, S2 S4 S6, और ऊपर सारा का सारा ऑड नंबर वाला आएगा। अब इसमें S2 तक ही पॉसिबल हो सकता है। S1 मतलब क्या, एक एक करके ऐड करना, 10a प्लस 10b, और S1 माइनस उसके बाद इवन नंबर। S2 मतलब क्या हो गया, 10a इंटू 10b, उसके बाद तो दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c में S1 माइनस S3 1 माइनस S2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 4 वाला आएगा, 4 वाले में क्या हो जाएगा, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके यही काम आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, S2 का वैल्यू कितना है, S2 का वैल्यू 0 है, S4 का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 माइनस S2 प्लस S4 जो है इसका वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 10 का वैल्यू अनडिफाइंड कब होता है, सबसे पहला चीज 10 का वैल्यू अनडिफाइंड कब होता है, ये डिनोमिनेटर 0 है। 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। अगर हम 10 का वैल्यू देखें, 10 का ग्राफ अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 10 का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, 10 का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। ग्राफ आप लोगों को पक्का होना चाहिए। ठीक है, 10 का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। हर 90 के और 90 के, यानी कि ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये हर 90 के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, सारा का सारा अनडिफाइंड सॉरी मैंने गलत, इधर नहीं, इधर होगा ये π/2। ठीक है, ये 3π/2। हर 90 के ऑड मल्टीपल में हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। और एक चीज मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये α/2 β/2 γ/2 डेल्टा/2 ऐसा है। ठीक है, हर 90 के ऑड मल्टीपल में हमें वैल्यू कैसा मिलता है, 10 का अनडिफाइंड मिलता है। तो अगर ये वैल्यू पूरा का पूरा, अगर हमारे पास इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब ये वैल्यू अनडिफाइंड हो गया, यानी कि tan ऑफ α/2 प्लस β/2 प्लस γ/2 प्लस डेल्टा/2 अगर इक्वल टू अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर ये वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है तो α/2 प्लस β/2 प्लस γ/2 प्लस डेल्टा/2 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इंप्लाइज α/2 प्लस β/2 प्लस γ/2 प्लस डेल्टा/2, इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, दीज आर ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n+1 π/2 के फॉर्म में आएगा, जहां पे हमारा n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। आया समझ में। ठीक है, तो ये अगर है तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, 2n+1 पाई। आए कि नहीं समझ में, वो क्या हो जाएगा, 2n+1 पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। 2 2 कट जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो आया समझ में। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें प्रूफ की है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हमें क्या प्रूफ करना था, सबसे पहला हमने क्या प्रूफ किया, ध्यान से देखिएगा। अब इतना बड़ा जो पूरा का पूरा हमने ये पूरा का पूरा जो पढ़ा है, पूरा का पूरा जो समझा है, इसमें क्या चीजें समझ में, कहां चला गया, इसमें क्या चीजें समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को समझिएगा। आधी जनता क्या होगा, ये पूरा का पूरा खतरनाक सा प्रूफ देख के वही अपना छोड़ देगा कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे। बट मैंने पहले ही बताया कि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रूफ ऐसे भी बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी कभी नहीं पूछेगा इसका प्रूफ बताइए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और ये सिलेबस बोर्ड में है नहीं तो उसका लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा चीजें क्या हो रहा है। चीजें ये हो रहा है कि जो भी हमारा कोनॉर्मल पॉइंट्स है, कोनॉर्मल पॉइंट्स मतलब क्या था, मैंने बता दिया था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो 4 नॉर्मल जाके जब इलिप्स पे इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोला जाएगा कोनॉर्मल पॉइंट, जैसे P1 P2 P3 P4। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमने ये प्रूफ किया, हमने टेंजेंट में भी प्रूफ किया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी इलिप्स पे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हमने ये चेक किया कि अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट लूं, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता चला इतना पढ़ने के बाद, कि हमारा जो ये 10 के फॉर्म में था, उसमें हमारे पास कितना 4 जो था, 4 हमारा निकल के आया था। ठीक है,
तो 4 t का रूट्स निकल के आया था, तो उससे हमें पता चला था कि टोटल 4 नॉर्मल्स बनेगा। तो इससे जो समरी हम लोग देखना चाहें कि इतना जो हमने पढ़ा उससे हमें क्या समझ में आया, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा लेने की कोशिश कीजिएगा कि इतना जो पढ़ा उससे हमें समझ में क्या आया, ना कि इस पूरे के पूरे को देख के डर जाना है। ठीक है, ये कभी नहीं पूछने वाला। तो जो समरी अगर हमें देखा जाए कि समरी इस पूरे के पूरे ऊपर से जो हमने पढ़ा, ऊपर से हमें क्या समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन, फ्रॉम एनी पॉइंट, ये पूरा का पूरा बताया जाता है ताकि आपके दिमाग में रहे ये सारा चीजें कि ये सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्योंकि कभी अगर 4 नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया तो ऐसे कर सकते हैं। फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, किसी भी प्लेन से मैक्सिमम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4। ठीक है, क्या हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? क्या कोई बता पाएगा क्या हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या हम लोग 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एनीवन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया है। क्या हम लोग 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं क्या किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इलिप्स पे? यस और नो, सिर्फ इतना बताइए, क्या हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 नॉर्मल तो चलो बढ़िया पता है, क्या 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है? यस सर, 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता। कौन बता पाएगा? 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है? यस सर। चलिए, एक ने बोला यस, और कोई? मौसम, आदित्य, लाची, रिया, बताइए। नो सर, नहीं ड्रॉ किया जा सकता। मिस्टर गुप्ता? यस सर। ड्रॉ किया जा सकता है। यस सर, मैक्सिमम 4 बोले तो इनमें हो सकता है। मिनिमम सर कितना भी हो सकता है। देखिए, 3 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या तो 2 ड्रॉ कर सकते हैं या तो 4 ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा वो 2 और 4 होगा। क्यों 2 और 4 होगा, कौन बताएगा? मौसम बताइए, आपने बताया था। क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है, मैंने बताया था इसका सारा का सारा कोफिशिएंट रियल आएगा। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक या थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आप लोगों को बताया था, याद कीजिए। ये नॉर्मल रियल कब दिखेगा? जब इसका वैल्यू रियल आएगा। अब इसका वैल्यू अगर इमेजिनरी आ गया तो हम लोग रियल मतलब नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। और जब भी अगर इमेजिनरी वैल्यू आता है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है। अगर सारा का सारा कोफिशिएंट रियल होता है तो इमेजिनरी वैल्यू कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है, याद कीजिए। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ रिलेट करके आपको यही एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया हुआ था कि अगर रियल कोफिशिएंट होता है किसी भी मतलब पॉलिनोमियल का, तो उसका जो रूट्स आता है वो अगर इमेजिनरी रूट्स आता है तो कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है। तो इमेजिनरी रूट क्या हो सकता है? कम से कम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। जब इमेजिनरी रूट 2 होगा तो 2 नॉर्मल पॉसिबल है, यानी कि, और जब इमेजिनरी रूट 4 होगा तो 0 नॉर्मल पॉसिबल है। जब इमेजिनरी रूट 0 होगा तब कितना? 4 रियल नॉर्मल पॉसिबल है। तो इसलिए इस चीज को याद में रखिएगा, मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आप लोग को पढ़ाया था, शायद आप भूल गए आप लोग, कि जब भी रियल कोफिशिएंट होता है तो इमेजिनरी रूट जो होता है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है, और जब भी रैशनल कोफिशिएंट होता है तो इररेशनल रूट जो होता है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आता है। याद आया आप लोगों को कुछ? यस सर। हाँ, तो इसी कारण से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मल ड्रॉ का पॉसिबल होगा, यानी कि नॉर्मल जो पॉसिबिलिटीज होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। हम 1 और 3 नॉर्मल पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में याद रह जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हमने सीखा, पहला पॉइंट। और ये सब चीजें आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ये सब चीजें जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तब सारी चीजें दिमाग में आता है। ठीक है, दूसरा चीजें नोटिस कीजिएगा, दूसरा पॉइंट नोटिस कीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा?
ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने सीख लिया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम हम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम हम 0 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक भी नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते। क्या हम 1 कर सकते हैं? नहीं। क्या हम 3 नॉर्मल पॉसिबल हो सकता है? नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो ये पूरे नॉर्मल का जो फिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, मैंने बताया था ये P1 P2 P3 P4 जो है ये हमारा कोनॉर्मल पॉइंट्स हो जाएगा, 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा ये है, ध्यान से देखिएगा। 4 फीट ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, जो P1 P2 P3 P4 है, नॉर्मल्स ऑन द इलिप्स, ठीक है, आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? कोनॉर्मल पॉइंट्स बोला जाता है। कौन सा है? P1 P2 P3 एंड P4, ये चारों पॉइंट्स को बोला जाता है कोनॉर्मल पॉइंट्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर एक्सेंट्रिक एंगल, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो होगा वो इसी का एक्सेंट्रिक एंगल होगा। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर एक्सेंट्रिक एंगल इज, ठीक है, वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? 2n+1 पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। आया समझ में दोनों पॉइंट्स? ये हमारा कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में जानकारी था। तो ये सब पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा यार, आप लोग ऐसे नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 1 और 3 नॉर्मल पॉसिबल नहीं है? नॉर्मल जो पॉसिबल है वो कौन कौन सा? बिकॉज ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। आया समझ में? क्लियर हुआ? दिमाग में फिट हुआ? क्या पॉइंट बोला गया मैंने? यस सर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ये सब को ध्यान पे रखिएगा। मैं बीच बीच में आप लोग को याद दिलाते रहूंगा कि हमने क्या चीजें पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। तो यानी कि मैक्सिमम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना नॉर्मल बन सकता है? 4। मिनिमम कितना बन सकता है? 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरा दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पिछली बार बड़ा लेट हो गया था दूसरा क्लास स्टार्ट होने में। ठीक है, चलिए इसको देखिए, बस एक क्लास और। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा हम लोग को कम मिला जा रहा है, नहीं तो हम लोग 1.5 घंटे के आसपास होता तो हम लोग कंप्लीट कर लेते सारा। ठीक है, आज ही कंप्लीट हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स है नॉर्मल का, हम ये पॉइंट जब पढ़ लेंगे कोनॉर्मल पॉइंट्स, तब वो वाला पॉइंट्स पढ़ने में भी हमारा बहुत ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, चलिए, हाँ मैंने एक पॉइंट शायद पढ़ाया हुआ था, आप लोग को याद होगा सर। केमिस्ट्री क्लास चालू हो जाएगा। हाँ, बस एक पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ था, देखिए, नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस नेवर प्रोसेस थ्रू द फोकस। ये बस एक स्पेशल केस पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, बस एक स्पेशल केस पॉसिबल हो जाता है जिसमें एक ही नॉर्मल आता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट जो होता है, ध्यान से समझिएगा, वो डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके से है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक स्पेशल केस आ जाता है कि फोकस के अलावा, ठीक है, फोकस से जो पास होता है वो एक ही नॉर्मल पॉसिबल होता है, जिसका नाम क्या होता है? मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए, इसीलिए हमने बोला था कि ये पॉइंट पढ़ने के बाद हमें ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।